नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी दो सहयोगी प्रियंका और साथ ही पुनीता भी होंगी और बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर। आपने देखा है कि आखिर जिस तरीके से चुनावी कैंपेन के दौरान जमकर सियासत होती हुई नजर आई है, जहां बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगातार उपचुनाव में पूरी तरह से गूंजता हुआ नजर आया। अब इससे आगे जो है मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बात यह है जहां पर जो सियासत है आखिर कैसे होती हुई नजर आई और अब समाजवादी पार्टी को वोटर्स की पहचान उजागर होने से अब गुरेज है। बुरके में रहने दो, बुरका ना हटाओ, यह मांग जो है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर की गई है, जिसमें मांग यह की जा रही है कि पहचान के नाम पर समाजवादी वोटर्स को परेशान जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस चिट्ठी का खुलासा होता है, बीजेपी सवाल जो है वो खड़े कर रही है। किस तरीके से घेर रही है, रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। में एक फिल्म आई थी शिकार, जिसका गाना था पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ। यूपी की सियासत में इस गाने की चर्चा आज जोर शोर से हो रही है। वजह है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जिसने अब चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बड़ी मांग कर दी है। सपा ने वोटिंग से पहले चुनाव आयोग से मांग की है कि अगर मुस्लिम महिलाएं वोट डालने के लिए 20 नवंबर को बुर्का पहन कर आएं तो उन्हें परेशान न किया जाए। सपा ने पत्र में कहा कि पुलिस मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटवाती है, जिससे मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं और डर के मारे वो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र नहीं पहुंचती। इसलिए वोटिंग के दौरान मतदान केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी मुस्लिम महिलाओं का पहचान पत्र न चेक करें और न ही बुर्का हटाकर उनका चेहरा आधार कार्ड से मिलाएं। सपा की तरफ से चुनाव आयोग को लिखी गई ये चिट्ठी जमकर वायरल हो रही है। चिट्ठी सामने आई तो बीजेपी ने भी अखिलेश यादव को चौतरफा घेर लिया। बीजेपी अब यह कह रही है कि अखिलेश यादव चुनाव आयोग को अपना काम करने दें और इतना भी तुष्टिकरण न करें। धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा दे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी बुर्के की आड़ में वोट जिहाद करना चाहती है, तो सपा इसे पुलिस की गुंडागर्दी से जोड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख के मांग की है कि पुलिस प्रशासन का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, शांतिपूर्ण मतदान हो उस व्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए नियमों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के लोग मतदाता पहचान पत्र चेक न करे, घूंघट नकाब हिजाब के चेक न करे। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि चेकिंग का मतलब किसी को डराना धमकाना नहीं होता। नहीं, इस देश में सभी की आइडेंटिटी चेक करने के लिए और वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उपचुनाव में अब सिर्फ एक दिन का समय बाकी है। कल सुबह से यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले सपा ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो चिट्ठी लिखी उसे जानकार अखिलेश यादव के मुस्लिम कार्ड से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का यह पत्र राजनीतिक स्टंट है मुस्लिमों का वोट लेने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बुरके में रहने दो समाजवादी पार्टी की इलेक्शन कमीशन को जो चिट्ठी भेजी गई है उनमें किन बातों का जिक्र किया है मुख्य तौर पर वो आपको बताते हैं। उसमें कहा जाता है सबसे पहले पुलिस को वोटरों की चेकिंग का अधिकार नहीं है, यानी कि वहां जो भी वोटर आ रहा है पुलिस उसको ना पूछे ना चेकिंग करे। दूसरा पॉइंट है कि मतदान केंद्र पर पुलिस अपनी पावर का दुरुपयोग करती है। ये आरोप समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी जो लिखी है उसमें लिखा है। सपा समर्थक मतदाताओं को परेशान किया जाता है, ये तीसरी मुख्य बड़ी बात है। वहीं चौथी बात यह कि विशेषकर मुस्लिम महिला
महिलाओं को भयभीत किया जाता है। चिट्ठी में ये सब बातें लिखी गई हैं और इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि जो बुर्के में महिलाएं आए उनका बुर्का हटाकर चेक ना किया जाए। डर की वजह से मुस्लिम महिलाओं को बिना वोट डाले लौटना पड़ता है। आरोप यह है कि महिलाओं को डराया जाता है पुलिस के द्वारा। ऐसा करने से पहले भी मतदान प्रभावित हुआ है, यानी कि इस बार भी अगर चेकिंग होगी तो प्रभावित हो सकता है। मतदान में गिरावट देखी गई है, यह भी कहा गया उस चिट्ठी में। साथ ही ये भी कि सिर्फ मतदान अधिकारी को ही पहचान पत्र चेक करने का अधिकार हो। ये बता रही सपा कि क्या कुछ अधिकारों का इस्तेमाल होना चाहिए। पुलिस कर्मियों की मनमानी पर रोक लगाई जाए, यानी कि पुलिस मनमानी के चलते ज्यादा कर देती है चेकिंग वगैरह। महिलाएं बुर्का पहनकर वोटिंग करें तो उन्हें परेशान ना करें, यानी कि जो भी महिला वोटर्स बुर्का पहनकर आए उनकी चेकिंग ना हो और बार बार उनसे कुछ पूछताछ ना हो, उनका बुर्का हटाकर चेक ना किया जाए, उनको वो जैसे आए वैसे वोट करने का अधिकार मिले। ये सब कुछ बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी के जरिए लिखा गया है। और इसी खबर पर राघवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, चुनाव से ठीक एक दिन पहले इसी को समाजवादी पार्टी ने जो चिट्ठी लिखी है, इसे देखकर क्या समझ आ रहा है? क्या वाकई में समाजवादी पार्टी को मुस्लिम महिलाओं की चिंता है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट या फिर कहें चुनाव का डर अब समाजवादी पार्टी को सताने लगा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह का पत्र चुनाव आयोग को चुनाव के एक दिन पहले लिखा गया है, ये वाकई में समाजवादी पार्टी का डर दिख रहा है। उनको शंका है कि कहीं जो रामपुर का मॉडल है, जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, रिपब्लिक से बातचीत करते हुए कहा कि रामपुर मॉडल कहीं ना अपना ले भारतीय जनता पार्टी। तो क्या था रामपुर मॉडल? भाई लोकतंत्र का चुनाव था, लोकतंत्र में जनता की ताकत होती है, जनता का वोट होता है, जनता जिसको चाहती है चुनती है। फिर उस मॉडल से डर क्यों है? तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को पत्र लिख के समाजवादी पार्टी यह कहना चाहती है कि सरकार हो सकता है कि टारगेट करे, सरकार हो सकता है कि कुछ वहां पर प्रशासन के द्वारा वोट न देने दे। वो आरोप लगाना चाह रहे हैं, लेकिन आरोप